प्यारे बच्चों, आज हम आपकी मैथ की वर्कशीट करेंगे 5th। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम 4 वर्कशीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5th वर्कशीट। तो सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना होता है और डेट लिखनी होती है जिस दिन आप वर्कशीट को सॉल्व करते हो। तो आज बच्चों हमारा टॉपिक है कि हमें बताना है कि कौन सी संख्याएं बड़ी हैं और कौन सी छोटी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ साइन दिए हुए हैं। ठीक है, हम आपको अंडरलाइन करके बता रहे हैं, ये 3 साइन है। तो हमें इनको लगाना है और बताना है कि कौन सी संख्या पर कौन सा साइन लगेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने बच्चों ये पहले भी कर चुके हैं जब हमने आपकी बुक में ये वर्कशीट बुक में आपको करवाया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको तरीका सिखाया था। ठीक है, तो पहला सम यहाँ पर सॉल्व है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला सम देख लीजिए आप। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले हमें पहला अंक देखना होता है कि दोनों में अलग है या सेम है। तो 3 दोनों में सेम है तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा अंक बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अंक को ले लेंगे, दूसरे अंक को ले लेंगे। ठीक है, ये 7 है और ये बच्चों 2 है। तो 7 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है। तो जिस तरफ जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ ये साइन लगता है, इसका जो मुंह होता है वो उस तरफ खुला होता है। ठीक है, जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम इसका जो निशान है उसका जो मुंह है वो खुला रखते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा सम है बच्चों। पहले हम देखेंगे पहला अंक, दोनों में 4 है। ठीक है, तो अभी नहीं पता चलेगा। तो नेक्स्ट सम नेक्स्ट संख्या देखेंगे, इसमें 6 है इसमें भी 6 है, अभी भी नहीं पता चल रहा। तो हम अगले अंक पर जाएंगे, ये 8 है और ये 2 है। अब हमें पता चल जाएगा कि 8 है वो बड़ा होता है और 2 छोटा होता है। और तो साइन मैंने आपको बता दिया है, जो संख्या बड़ी हो उसकी तरफ हम इसका मुंह खुला रखेंगे। ठीक है, अब अगला सम है बच्चों, ये 4 है ये भी 4 है, ये 9 है ये भी 9 है, ये 8 है और ये 7 है। तो ठीक है, इसकी तरफ भी ये साइन आएगा खुले मुंह वाला। अगला सम है बच्चों, ये 3 है और ये भी 3 है, ये 8 है ये भी 8 है, ये भी 2 है ये भी 2 है, ये भी 5 है ये भी 5 है, ये 9 है ये 9। तो ये बच्चों सेम है ना, दोनों एक जैसी। तो यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक है, जो संख्या एक जितनी होती है ना, दोनों सेम सेम होती है, वहां पर इस साइन को लगाते हैं, इक्वल के साइन को। अब मैं आपको बता रही हूँ बच्चों कहां पर छोटा साइन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सम में बच्चों ये आप कर लीजिएगा, 5th सम है। ठीक है, अब मैंने तरीका आपको बता दिया, ये आपका होमवर्क है। और छठा मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, ये 5 है बच्चों, ये 5 है, ये 0 है ये 1 है। तो बच्चों स्टार्टिंग में ही पता चल रहा है कि 0 छोटा होता है 1 बड़ा होता है। अब देखना जो संख्या बड़ी है हमने उसका जो साइन था घुमा दिया है। ठीक है, अब छोटे की तरफ जो इसकी पीठ आएगी और जो खुला मुंह है उसका साइन बड़ी संख्या की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल है बच्चों, ये 5th सम में आपके लिए होमवर्क है। अब अगला सम है बच्चों, इसमें हमें संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कुछ संख्याएं दी हुई हैं तो हमें इनको बढ़ते क्रम में, यानी पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्याओं को लाना है। तो फर्स्ट सम बच्चों यहाँ सोल्व है, तो सेकंड में आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि जो चीज हम करके देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं पढ़ने के बजाय। ठीक है, तो इसका तरीका है बच्चों ऊपर वाला ही है। सबसे पहले हम पहला अंक देख लेंगे, तो पांचों में ही सबसे पहले 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पता नहीं चल रहा कौन सी है, नेक्स्ट संख्या लेंगे, 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी। और अगला अंक देखेंगे, यहाँ पे बच्चों 8 है और यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 9 तो बड़ा है, अब 2 8 मिले हैं हमें। अब 2 8 में से भी हम देखेंगे, हमें पहली संख्या और चौथी संख्या में देखना है। ठीक है, इनमें से अब कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो हमें बच्चों
पहली और चौथी संख्या में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस ढूंढेंगे कि यहाँ पर 8 है, वहां पर 8 है, तो इन दोनों में हम अगला अंक देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले में अगला अंक है 9 और यहाँ पर है 8। तो अब हमें संख्या मिल गई है कि जो छोटी संख्या है हमें वो लेनी है, ठीक है, 22,000, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इससे आगे वाली हम ले लेंगे, पहली ले लेंगे बच्चों 22,899, ठीक है। अब हमें पता चल गई है, दो संख्याएं तो हमने ढूंढ ली। और तीसरी संख्या की ढूंढने के लिए हम फिर देखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या था, तीनों में 9 है, दूसरी तीसरी और पांचवी संख्या देख रहे हैं, तो तीसरा अंक क्या है, तीनों का 9 है, ठीक है। तो हम चौथा अंक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो हम 8 वाला पहले लेंगे, ठीक है, 22,988। अब बची हमारे पास दो संख्या है, अब इनमें हम ढूंढेंगे। यहाँ पर 4 अंक तो सेम थे, अब पांचवा अंक देखेंगे। पांचवा अंक है बच्चों 8 और वो 9, तो हम 8 वाला लेंगे, ठीक है, 22,998। और लास्ट संख्या बची है बच्चों आपकी सबसे बड़ी, जो पांचवी है, 22,999। एक सम और करके दिखाऊंगी बच्चों, फोर्थ सम आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहला अंक देखना है। पहला अंक बच्चों सेम है 8, तो हमें नहीं पता चल रहा, ठीक है, 8 तो हम लिख ही लेते हैं। अब देखो आगे का अंक, ये 2 है, ये 9 है, ये 1 है, और ये 3 है, और ये 1 है। अब दो अंक मिले हैं बच्चों, जिसमें हमें दो दूसरे नंबर पर 1 मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों में से हमें छांटनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। अब इसका हम तीसरा अंक देखेंगे, ये 3 है और वो 9 है, तो हम 3 वाला लेंगे, ठीक है। हमें बढ़ते क्रम में लिखना है ना, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। आपको ये साइन लगाते जाने हैं साथ में, ऊपर सिखाया था ना, जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला आ जाएगा। अब हमें दूसरी संख्या मिल गई है बच्चों, दो संख्याएं मिल गई है ना, 81,923 पहली थी बच्चों हमारा 81,329, और दूसरी संख्या मिली हमें 81,923। अब हमारे पास 3 अंक बचे हैं बच्चों, 3 संख्याएं बची है, उसमें हम देखेंगे। ये है 82, यहाँ पर 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर 3, तो हम बच्चों 2 वाला लेंगे, ठीक है। 8 के बाद 2 है ना, जिसमें हम वो संख्या पहले लेंगे। अब हम ले लेंगे बच्चों 3 वाला। यहाँ पर तो बहुत इजी है बच्चों, तो प्रॉब्लम कहाँ आई थी, जहां पर दोनों में 81 था, फिर 82 है, फिर 83 है, फिर 89 वाली संख्या आ रही है ना, ठीक है। तो बच्चों अगला जो सम है वो आपका होमवर्क है, आप इसको उसी पैटर्न से करिएगा और साइन जरूर लगाते जाइए। अब बच्चों हमें उसका सेकंड सम का अपोजिट करना है, बिल्कुल विपरीत जाना है। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, बढ़ते क्रम में लिखा था, सबसे पहले छोटी संख्याएं ली थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है। पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तरीका वही है बच्चों, पहला अंक देखना है हमें, यहाँ पर 9 है, सबके आगे 9 है, ठीक है। अब हमें दूसरा अंक देखना है, ये भी 9 है, ये 9 है, ये 8 आ गया, ये 8 है, ये 9 है बच्चों। तो हमारे पास 3 है, जिसमें सबसे पहले 99 आ रहा है। तो अब हम तीनों में से देखेंगे अगला अंक, तीसरा अंक कौन सा है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है। फिर हम अगले अंक पर जाएंगे, ये 9 है, ये भी 9 है, और ये 8 है। अब अगले अंक पर जाएंगे, ये 9 है, ये 8 है। तो हम सबसे पहले, अब हमने नंबर भी लगा दिए बच्चों इजी करने के लिए, कि पहले ये आएगा, सेकंड वाले में सेकंड डिजिट आएगी 99,998, और तीसरे में आएगा 99,900, ठीक है, 99,989। तो अगला सम है बच्चों, एक और करवा देते हैं, अभी तो ये रह गया है बच्चों। फिर हम इसी तरह से अंकों को देखते जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पर आएगा 98,899, और फिफ्थ पर आएगा 98,889, ठीक है। अंक बता दिए बच्चों, ये तरीका वही है, आप अंकों को देखते जाओ, ठीक है। एक अंक मिलता है सेम है तो दूसरे अंक पर चले जाओ, अगर वो भी सेम है तो तीसरे अंक पर चले जाओ। तो पांचों अंकों में से
कोई अंक तो डिफरेंस लाएगा ना, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। एक सम और करवा रही हूँ बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं, सबके पहले 8 है तो पता नहीं चलेगा, अब 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 है, तो सबके 4 के तो 0 है, और एक है जो बच्चों 4th नंबर वाली डिजिट है, वहां पर 8 है, तो हम वो संख्या पहले लिखेंगे, हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, आपको पता चल रहा है कौन सी है। दूसरे में क्या है, 0 है। तीसरा अंक देखेंगे, तीसरे में बच्चों देखो, हाँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों तीसरे नंबर पर 8 आ रहा था, बाकी में 0 आ रहा है, तो 8 वाली संख्या बड़ी हुई। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, अब चौथी संख्या में पहले नंबर पर, चौथे नंबर पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हम वो लेंगे पहले। और लास्ट में क्या रह जाएगा बच्चों हमारा, ये अंक है हमारा चौथे नंबर पर आएगा, और ये आएगा 5वें नंबर पर। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, साइन भी बदल रहा है, जो हमने ऊपर लगाए थे साइन, ठीक है, और जो नीचे लगाए हैं साइन में फर्क है, ठीक है। अब जो बड़ी संख्या हो रही है उसकी तरफ हम उसका मुंह खुला रख रहे हैं, ऊपर जो बड़ी संख्या थी हमने साइन को चेंज कर दिया था। तो बच्चों लास्ट समय वो आपका होमवर्क है, आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप सीख पाओगे।